स्टडीड इट। लेकिन फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था अब हमारे पास वो ये है कि इट इज ट्राइंग टू इन्फर कॉजल रिलेशनशिप। तो आपने कभी कॉजल रिलेशनशिप जो है वो स्टडी किया है? आई वांट टू आस्क इफ यू हैव स्टडीड कॉजल रिलेशनशिप, या कॉजल रिलेशनशिप क्या होता है? एनीबडी? आप लोग अपना हैंड रेस करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, और जिन लोगों के माइक ऑलरेडी मैंने अलाउड कर दिए थे, इफ दे वांट टू स्पीक अप, कॉजल रिलेशनशिप क्या होता है? व्हाट इज अ कॉजल रिलेशनशिप? पड़ा हुआ। आपने नहीं पढ़ा हुआ? हाँ सर। जी, जी कुत्सिया। सर सर ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक वेरिएबल में चेंज दूसरे में चेंज को डायरेक्टली इफेक्ट करे उसको कॉजल रिलेशनशिप कहते हैं। वेरी गुड। बेसिकली दैट इज कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, अगर हम इसको कुत्सिया की बात को दूसरे वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करें तो बेसिकली दैट इज कॉज एंड इफेक्ट। थैंक यू कुत्सिया। तो ऐसा रिलेशनशिप जो कि एक वेरिएबल को इफेक्ट कर रहा है, ऐसे कि कॉजिंग द इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, और उन डेटा पॉइंट्स को मैंने प्लॉट किया, ठीक है, और रिग्रेशन लाइन मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेसिकली जो मीन के थ्रू पास हो रही होती है, वी कॉल इट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। बेसिकली एक डिपेंडेंट वेरिएबल को यूज करते हुए प्लॉट किया, एंड देन वी प्रेडिक्टेड। आज हम देखेंगे भी कि हम किसको कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द कॉजल रिलेशनशिप, कि जो कॉजल रिलेशनशिप होता है, दैट इज कैन ऑल्सो बी इन्फर यूजिंग द रिग्रेशन एनालिसिस। उसकी एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग। ठीक है, तो आप लोगों को भी पता होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें टेंशन होती है, हमें स्ट्रेस होता है, हमें एनजाइटी होती है, तो वी ट्राई टू स्मोक। ठीक है, मैं जब बाहर पीएचडी कर रहा था तो मेरे साथ कुछ फॉरेनर्स थे, एंड बिकॉज लैब के अंदर कभी स्ट्रेस होता है, काम जो हम करना चाह रहे होते हैं वो नहीं हो रहा होता, या डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस वी आर हैविंग। तो जब मेरी उनके साथ बात होती थी तो दे ट्राई टू गो आउट ऑफ द लैब एंड दे स्टार्ट स्मोकिंग। पाकिस्तान के अंदर भी आपने देखा है कि आवर कैंपस इज जीरो स्मोकिंग कैंपस, लेकिन बाकी इंडस्ट्रीज के अंदर स्मोकिंग इज एन हैबिट। ठीक है, टेंशन को दूर कहते हैं कि हम टेंशन को दूर करते हैं, या कुछ इस तरह से। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि डू यू थिंक दैट ये जो स्मोकिंग की एग्जांपल है, क्या ये कॉज एंड इफेक्ट है इस केस के अंदर? डू यू थिंक कि जो स्मोकिंग होती है अ, वो हमारे स्ट्रेस को दूर कर सकती है, या अगर हम रिवर्स करें तो क्या स्ट्रेस एक ऐसा कॉज है जो कि स्मोकिंग कॉज करता है? इज इट ट्रू? या हमें अगर कोई टेंशन हो तो वो स्मोकिंग हमारी कॉज करती है, या अगर हम एंजाइटी के अंदर हैं तो दैट कॉजिंग द स्मोकिंग? डू यू थिंक इट्स ट्रू? राबियान, साद। Although sir I don't smoke, but yes, लोगों से सुना तो है कि मतलब स्मोकिंग में भी करती होगी, मतलब स्ट्रेस को थोड़ा सा उनके लिए लाइक रिलीज। हम्म, तो क्या वो उनकी जो एंजाइटी और डिप्रेशन होता है वो क्या धुआं बन के उड़ जाता है? इज इट लाइक दैट? नो सर, उनके शायद वो माइंड के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो थोड़े से लाइक जैसे कोर्टिसोल लेवल्स लो हो जाते हैं इन दिस केस ओके, सिनेरियो। अच्छा, ये क्या प्रूफ करती है इसको साइंस? नो सर, ये नहीं प्रूव कर सकते। ये नहीं प्रूफ कर सकती? अच्छा, जी मोहम्मद साद। तो बनी हुई होती है बंदे के अंदर, बंदा उसको उसके मुताबिक चलता है। असल में जो है ये इसको काम नहीं करती। असल में कम नहीं करती, हम सिर्फ सोच रहे हैं कि वो कम करती है।
या वी आर हैविंग हुँ, एक थॉट है जी, हमारा, जी। इसी तरह ऐसा ही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? ओके। जी, साद। साद आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपका माइक अलाउ किया हुआ है, बोलें। 043 ओके साद, आई थिंक यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम विद योर माइक। कुछ और कोई इसके ऊपर कमेंट करना चाहेगा? यस सर, आई एम। सर शायद लेक हम मेंटली ये एक चीज़ अपने अंदर पर्सपेक्टिव बना लेते हैं कि ये चीज़ हमें स्ट्रेस फ्री करती है, बट बेसिकली वो कर रही नहीं होती। सिर्फ ये है कि हम अपने ब्रेन को इस तरह ट्रेन कर लेते हैं, तो हमें फील हो रहा होता है कि हुँ, हुँ। ये काम करने से या इस एक्ट की वजह से हमारी एंजाइटी या स्ट्रेस कम होती है। हुँ। ओके, तो इट मीन्स कि कुछ ऐसे ऐसे रिलेशनशिप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डेटा उठा लें, ठीक है? ऐसे लोगों का जो कहते हैं कि एंग्ज़ायटी, टेंशन और डिप्रेशन हमें होता है तो हम स्मोकिंग की तरफ जाते हैं तो वो रिलीज़ हो जाता है। लेकिन क्या वाक़ई ही में इस जो कॉज़ एंड इफ़ेक्ट है या स्मोकिंग का डिप्रेशन के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप है कि हम स्मोकिंग करते हैं तो डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है या स्मोकिंग करते हैं तो टेंशन रिलीज़ हो जाती है या स्मोकिंग करते हैं तो एंग्ज़ायटी कम हो जाती है। मैंने अभी तक कोई ऐसी स्टडी नहीं देखी और कि इसको प्रूव किया हो। इट इज़ नॉट प्रूवन। मैंने स्टडी नहीं देखी। अगर आपके पास है तो ब्रिंग इट, वी कैन डिस्कस इट। तो मैंने अभी तक नहीं देखी है। अवैस तारिक भी कह रहे हैं कि सर हम सोचते हैं, कुदसिया ने भी ये कहा कि हमने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया या वी हैव बिकम हैबिचुअल, हमें हमें एडिक्शन हो गई है शायद। लेकिन एडिक्शन का मतलब ये नहीं है कि ऑन अ केमिकल लेवल, जैसे राबियान ने भी कहा कि केमिकल लेवल के ऊपर वो जो कॉर्टिसोल लेवल है, क्या वो चेंज होता है या नहीं होता? Ayan, maybe you have heard it. Uh, yeah, maybe somebody has a lecture on it. लेकिन क्या वो इसको प्रूफ भी कर सका है बायोलॉजिकली या सिर्फ डेटा से ही हमें पता चल रहा है? क्या डेटा बायस तो नहीं है? अगर इस तरह का डेटा है तो कम अप विद दैट डेटा एंड वी कैन डिस्कस। लेकिन अभी तक जहाँ तक मेरी नॉलेज है, लिमिटेड नॉलेज के मुताबिक, दैट इज़ नॉट अ कॉज़ल रिलेशनशिप। लेकिन कॉज़ एंड इफेक्ट नहीं आ रहा है इसके अंदर। लेकिन येस, स्मोकिंग करेंगे तो लंग कैंसर कॉज़ होगा, दैट इज़ प्रूवन क्लिनिकली, बायोलॉजिकली। ठीक है? और हमने ना ना कि सिर्फ लंग कैंसर, वी आर हैविंग मल्टीपल माउथ डिजीज़ेज़, माउथ कैंसर हो सकता है आपको, डेंटल कैंसर की तरफ आप जा सकते हैं। आपको डिफरेंट जो है वो डिजीज़ेज़ हो सकती हैं बिकॉज़ दैट इज़ द जो पाथवे है हमारा स्मोकिंग का, वो जो इन्हेलिंग प्रोसेस है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स या ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, वो हिट हो सकते हैं। दैट इज़ बायोलॉजिकली एंड क्लिनिकली प्रूवन, ठीक है? लेकिन ऑन द अदर हैंड वो जो कॉज़ल रिलेशनशिप हमने एंग्ज़ायटी के अंदर डिप्रेशन के अंदर लिया है, वो मेबी डेटा के अंदर एग्ज़िस्ट कर रहा होगा एंड दैट कैन आल्सो बी प्रेडिक्टेबल। उसके ऊपर भी रिग्रेशन अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? वो डेटा वो जो यानी बताने का मकसद आपको ये था कि वो चीज़ें जो कि कॉज़ एंड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, वी कैन आल्सो अप्लाई रिग्रेशन ऑन दैट। और वो चीज़ें जो कि डेटा रिकॉर्ड कर रहा है या मेबी वो कॉज़ एंड इफ़ेक्ट उस तरह से बायोलॉजिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन क्योंकि डेटा के अंदर एग्ज़िस्ट कर रहा है, तो इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू इन्फर दोज़ रिलेशनशिप एज़ वेल। क्यों? क्योंकि रिग्रेशन जो अभी हमने एस्टिमेशन करने जा रहे हैं, या अगर हमने जो प्रीवियस स्लाइड के ऊपर रिग्रेशन का थोड़ा-सा प्रोसेस देखा, तो उसके अंदर देखिए हमारे पास कोई बायोलॉजिकल ऐसी इक्वेशन नहीं थी जो कि इस चीज़ को प्रूव कर रही हो, ठीक है? वो तो ओनली वर्किंग ऑन द डेटा, एक्स एंड वाई क्या है? हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं। तो व्हाटएवर इज़ इन द डेटा, इट इज़ गोइंग टू मॉडल इट। व्हाटएवर इज़ इन द डेटा, इट इज़ गोइंग टू अप्लाई द रिग्रेशन ऑन इट। ठीक है? तो ये बताने का आपको मकसद था एंड आई थिंक यू होपफुली अंडरस्टैंड दिस।